हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 जिसमें एक्सरसाइज 8.1 के हम क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 3। सबसे पहले हमें क्या देखना है, पैराबोला किस एक्सिस के अलॉन्ग है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब हमें यहाँ पे देखना है कि एक्स आ रहा है। इसका मतलब किसके अलॉन्ग है, हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। चलिए, इसके बाद लाइन एक्स इक्वल टू 3। इसका मतलब अगर एक्स इक्वल टू 1 यहाँ है, 2 यहाँ पर है, तो 3 का यहाँ होगा। तो एक्स इक्वल टू 3 पे यहाँ पे हम अपना क्या कर देंगे, लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी। इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हुआ बेटा, रिक्वायर्ड एरिया हमारा हुआ ये वाला। उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में कुछ जिक्र नहीं करा है, तो हमें क्या करना है, ए एरिया निकालना है। तो यहाँ पे ओ ए बी सी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था। तो रिक्वायर्ड एरिया, अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया की बात करूँ, वो कैसे निकालेंगे। देखो, अगर बेटा मैं ओ ए बी निकाल लेता हूँ और उसका डबल कर देता हूँ, क्या मेरा पूरा एरिया निकल जाएगा। भाई देखो, सिमेट्रिकल फिगर है, तो सिमेट्रिकल फिगर अगर हम डबल करके यहाँ पे निकाल लेंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी। इस तरीके से निकाल लेंगे हम यहाँ से। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से लेके कहाँ तक, ये बताइए क्या है, एक्स इक्वल टू 0। तो 0 से लेके 3, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 4x, इसका मतलब 2√x। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2√x यहाँ पर dx। तो टू जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स की पावर कितनी होती है 3/2, और नीचे भी क्या आएगा 3/2। यहाँ पर 3, यहाँ पर 0। अब ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4 × 2/3 इतना आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखो, लिमिट पुट करेंगे तो 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, इतना पुट कर दिया आपने बेटा। यहाँ से देखो 4, ये कितना हो गया हमारा 8/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या 3 की पावर 1/2 डॉट 3 की पावर 1, ये हम लिख सकते हैं। ये तो 0 हो गया पीछे वाला पार्ट। इसका मतलब यहाँ से क्या होएगा, 8 × 3/3। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा √3। भाई ये √3 होगा ना, 3 की पावर 1/2 का मतलब कितना हुआ √3। यहाँ से 3 × 3 ये आ गया, तो 3 से 3 कट, ये कितना आंसर आ गया हमारा 8√3 स्क्वायर यूनिट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द दिस रीजन। समझ में आया बेटा कैसा हुआ क्वेश्चन, पक्का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 ने बोला है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पे पहले हम क्या बनाएंगे, अपना सर्कल बना लेंगे। ये हमारा सर्कल हो गया कुछ इस टाइप से। चलिए, अब यहाँ से इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो हमारी रेडियस कितनी होगी, हमारी 2 हो गई। इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट आपको पता होगा, ये क्या होगा हमारा 2,0, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारा 0,2। अब उसने बोला है एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी हमारी, ये वाली लाइन होगी। एक्स इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होगी हमारी, एक्स इक्वल टू 2 हमारी होगी यहाँ पे कौन सी लाइन, बताइए जल्दी से। एक्स इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होगी हमारी, एक्स इक्वल टू 0 तो हमारी ये वाली लाइन थी। अच्छा, ये वाली लाइन थी, और एक्स इक्वल टू 2 हमारी ये वाली लाइन होगी, जो बिल्कुल इस पॉइंट से जाएगी। कहाँ से जाएगी बेटा, बिल्कुल इस पॉइंट से। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2। अच्छा, इसके बाद उसने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मतलब ये नीचे वाला हिस्सा नहीं निकालना है हमें, कौन सा एरिया निकालना है, सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला जो मैंने यहाँ पर रेड पेन से करा है। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओ ए पी, हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, कैसे निकलेगा यार बताइए, कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, ये यहाँ से 0 से लेकर 2। अब यहाँ से एक क्वेश्चन में से निकालेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से कर रहे हैं हम यहाँ से, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो भाई यही तो कर्व है ऊपर, और तो कोई कर्व नहीं है। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, बस ये करना है हमें। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 अंडर रूट में जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिए, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए कितना है हमारा 2 का स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स। एक्स कितना है, एक्स ये है यहाँ पर, 2 यहाँ पर आ गया हमारा ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 से लेके 0। अब क्या करें, अपर लिमिट पुट कर दीजिए, 2/2 अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाय, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे बाय 2। ये होगी बेटा हमारी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करने जाएंगे तो 0। देखो, जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पीछे कुछ भी हो, यहाँ वाला पार्ट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, माइनस प्लस
टू का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा, देखो जरा, टू का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4/, यहाँ पे 2, और यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0/2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इतना हो गया, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब देखो ये वाला पार्ट भी हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ से ये 1 हो गया, तो ये आया 2 साइन इनवर्स 1। अच्छा ये 0, और ये वाला पार्ट भी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बस एक ही चीज़ बची है, वो हमारी बची है ये वाला पार्ट, तो बाकी सारा पार्ट हमारा 0 हो गया। तो यहाँ से 2 साइन इनवर्स, और ये होता है हमारा साइन π/2 पर 1, तो साइन से साइन, यहाँ से कितना आएगा, देखिए ज़रा, 2 इंटू π/2, 2 इंटू यहाँ से π/2, यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ से बेटा हमारी कितना आया, π² यूनिट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। ये यहाँ से कट गया था, तो 2 से 2 यहाँ पे π/2 से कट गया आंसर, तो हमारा ये आंसर आ गया है कि किसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 तो बोला है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू 4x x y इक्वल टू x एक्सिस, वो y एक्सिस एंड y इक्वल टू 3। तो किस एक्सिस के अलोंग है ये हमारा, बताइए। ये है हमारे x एक्सिस के अलोंग। चलिए ये बना दिया हमने। y एक्सिस तो चलो बाद की बात है, अब आता है y इक्वल टू 3। बेटा y इक्वल टू 1 अगर मान लेते हैं यहाँ पर है, y इक्वल टू 2 यहाँ पर है, तो y इक्वल टू 3 मान लेते हैं यहाँ पे होगा। तो इसको जोड़ दीजिए आप, ये आपने जोड़ दिया, तो ये आपकी होगी यहाँ पर y इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पे y इक्वल टू 3। अच्छा उसने कहा है y एक्सिस, तो y एक्सिस कौन सी होगी, वो कहाँ है आपकी, y एक्सिस तो आपकी ये है। इसका मतलब आपका रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हुआ भाई, उसने कहा है बाउंडेड बाय द दिस कर्व, तो ये कर्व आ गया, कर्व आ गया। ठीक है, उसने कहा y एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस एंड y इक्वल टू 3 ये आ गया। इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हुआ आपका, रिक्वायर्ड एरिया हुआ आपका ये वाला। अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे, देखो एरिया निकालने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो हमें करनी नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम ये वाला एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया ठीक है, इज इक्वल टू कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 से लेकर 3। भाई ये क्या है, पॉइंट 0 है। ठीक है, तो ये है 0 से लेकर 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या रखना है जल्दी बताइए। यहाँ पे हम रखेंगे f ऑफ y dy। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू में निकालना है, यहाँ से तो 0 से लेके 3, ये है हमारे पास y² इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इस तरीके से। तो y के टर्म में यहाँ से क्या कितना निकाल पाएंगे हम, यहाँ से हम निकाल पाएंगे x इज इक्वल टू y² अपॉन 4। कितना आ गया यहाँ से, x² इज इक्वल टू y² अपॉन 4। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस यहाँ पे y² अपॉन 4 y की फॉर्म में आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका dy आ गया। अब क्या करें, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर, 1/4 बाहर आ चुका है, y³ का ये इसका हो जाएगा स्क्वायर का y³ ओवर 3, यहाँ पे अपर लिमिट 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 1/4। जब आप बेटा यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे करेंगे 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस पूरी पीछे वाला पार्ट तो 0 हो गया। तो 3 का क्यूब कितना होगा बेटा, 27 होगा। यहाँ से 3 4 जा, यहाँ पे कितना आएगा 12 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 3 9 जा, और यहाँ पे कितना आएगा 3 4 जा, तो आंसर आएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आपने इस वाले आपके क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। समझ में आया। तो बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। तो बेटा सारे क्वेश्चन आप कीजिए, और हमारे बोर्ड 2023 में आपके लिए एक बहुत अच्छी बात क्या है कि आपकी सिर्फ 8.1 एक्सरसाइज ही आ रही है। आपकी जो 8.2 एक्सरसाइज है ना, ठीक है, जिसके अंदर एरिया अंडर 2 कर्व से वो नहीं आ रहा है, तो आपको एक सिंगल कर्व, एक लाइन, पैराबोला, इलिप्स, बस इतना ही पढ़ना है। 2 कर्व्स के बारे में आपको जिक्र नहीं करना है बिल्कुल भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको नहीं करने हैं। आपको बस 8.1 एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 8.1 बस इतने ही करने हैं। इसके बाद बेटा हम कहते हैं फर्दर में इसी चैप्टर से रिलेटेड 8.1 से बेस्ड पे कहते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम कहते हैं वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट।